हमने सीखा कि जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी को यूज़ करते हुए कैसे हम अपने पेज को डायनामिक बनाएंगे और ऑन द गो ब्राउज़र साइड पे ही हम कैसे चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं, चीज़ों की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं या एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब हम इसमें मज़ीद एडवांस किस्म की चीज़ें सीखने जा रहे हैं और इस लेसन में हम एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे जेक्वेरी की मदद से हम एक फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि जब फॉर्म सबमिट हो, यूज़र कोई फॉर्म सबमिट करे तो उससे पहले हम मेक श्योर कर लें कि जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो फॉर्म के साथ सबमिट हों और सर्वर साइड पे जाने से पहले फॉर्म जो है वो वैलिडेट हो जाए वहीं पे ही बिफोर द सबमिशन। और ये भी याद रखिएगा, चूँकि ये जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं है, इसलिए हम इसमें सिर्फ बेसिक्स ही कवर कर रहे हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट को इन डिटेल सीखना है तो आपको इसके बारे में रिसोर्सेज जो हैं वो LMS पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी पढ़ाने का मकसद यही है कि अगर आप कभी इत्तफाकन या अपनी मर्ज़ी से वर्डप्रेस का कोड खोल के देखें तो आपको चीज़ें जानी पहचानी नज़र आएँ, चाहे वो HTML हो या वो CSS हो या फिर वो जावास्क्रिप्ट हो। अगर इन केस आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप ख़ुद से उसको कर सकें बेस्ड ऑन दिस कोर्स या आपकी अपनी जो एडवांस लर्निंग है उसकी बेस पे। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि एक फॉर्म को हम जेक्वेरी की मदद से कैसे वैलिडेट करेंगे। फॉर्म वैलिडेशन के लिए हमने एक अदद पहले से फॉर्म बना के रखा है ताकि हमारा टाइम की बचत हो। इस फॉर्म का कोड देख लेंगे कि फॉर्म हमने बनाया कैसे। अपना कोड एडिटर खोलेंगे और यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर्म के टैग को यूज़ करते हुए हमने फॉर्म बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि HTML में कोई भी एलिमेंट बनाने के लिए हम उसका टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्म का टैग यूज़ किया, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड किए, उसके बाद div का टैग है, उसके अंदर हमने एक लेबल दिया जो कि एक इनपुट फील्ड का है। उसके बाद इनपुट के टैग को यूज़ करते हुए हमने इनपुट फील्ड बनाई। इसी तरह सेम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम फॉर्म की मल्टीपल फील्ड्स बना ली हैं, जिसमें हमारे पास नेम है, ईमेल है, वेबसाइट है और मैसेज है, और उसके बाद एक सबमिट का बटन है। अब हमने इसकी फॉर्म की वैलिडेशन बनानी है ताकि फॉर्म जब सबमिट हो तो पहले हम चेक कर सकें कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से हमने नेम की फ़ील्ड रिक्वायर रखनी है, ईमेल की फ़ील्ड रिक्वायर्ड रखनी है या सारी ही फ़ील्ड्स को रिक्वायर्ड रखना है। तो अभी अगर मैं फॉर्म के फ्रंट एंड पे जाऊं, फॉर्म को खोलूं और जब मैं फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं कि जब मैंने फॉर्म सबमिट किया, यहाँ पे जो नेम का इनपुट बॉक्स है वो रेड हो गया है। तो इसका मकसद है कि यहाँ पे कोई मसला है, ये फील्ड रिक्वायर्ड है। हम रेड करने की बजाय यहाँ पे कोई मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी इस एग्जांपल में हमने इसको जस्ट रेड किया। अगर फील्ड वैलिड होगी तो उसको हम ग्रीन ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ उसको हम रेड ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं ये रेड और ग्रीन ऐड कैसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल नेम की फील्ड में मैंने कुछ नेम ऐड किया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक किया तो अब ये ग्रीन आ रहा है। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ गुड। तो कोड में चलते हैं, यहाँ पे जेक्वेरी देखते हैं। तो जेक्वेरी में हमने सिलेक्टर कौन सा बनाया है, कॉन्टैक्ट सबमिट की आईडी के अंदर जो बटन का टैग है। यहाँ पे जब अब जाएंगे, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक डिव है जिसकी आईडी है कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर सबमिट और उसके अंदर हमारे पास बटन का टैग है। तो इसका मतलब है जब भी ये बटन जो है वो इस पर क्लिक होगा तो हमारी ये वाली वैलिडेशन जो है वो रन होगी। ये फॉर्म सबमिशन का इवेंट है और इस पे हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इसका मकसद है कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे सबमिट वाले पे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे रोक रहे हैं ताकि हम पहले अपना फॉर्म वैलिडेट कर लें। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है वार, जो एक कीवर्ड है जेक्वेरी का या जावास्क्रिप्ट का, और उस वेरिएबल का नेम हमने नेम रखा है। ये वार यही रहेगा, इसकी जगह हम लेट भी बना सकते हैं लेकिन वार भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वार यूज़ किया है। नेम ये वेरिएबल का नेम है, यहाँ पे हम कोई भी
नेम ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का नेम दे सकते हैं वेरिएबल को। इसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की, यहाँ पे jQuery का सिलेक्टर है, कौन सी आईडी, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद jQuery का ही फंक्शन है जो उसकी वैल्यू निकाल रहा है। हम देखेंगे कि ये कॉन्टैक्ट नेम की आईडी कहाँ पे लगी हुई है। तो जब हम इस इनपुट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि आईडी इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट नेम। तो अब इस जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये जो हमारा वेरिएबल है नेम का, इसमें यहाँ पे जो भी इस इनपुट की वैल्यू होगी वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चेक कर रहे हैं, इफ़ हम कह रहे हैं कि इफ़ नेम, इसका मतलब है अगर नेम खाली नहीं है। इफ़ नेम का मतलब है अगर नेम खाली नहीं है, या इफ़ नेम इज़ नॉट एम्प्टी। तो अगर नेम खाली नहीं है तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट नेम की जो आईडी है उसमें से इनवैलिड की क्लास को रिमूव कर देना है और वैलिड की क्लास को ऐड कर देना है। एल्स में जाएंगे, अगर नेम खाली नहीं है तो ये करना है। अदरवाइज का मतलब है कि नेम खाली होगा तो क्या करेंगे, तो कॉन्टैक्ट नेम की आईडी में से वैलिड की क्लास रिमूव कर देंगे और इनवैलिड की क्लास ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, जिस इनपुट को हमने चेक करना है सबसे पहले एक वेरिएबल में हमने उसकी वैल्यू स्टोर कर ली। उसके बाद आगे जाके हमने चेक किया कि अगर ये वेरिएबल जिसमें हमने इस इनपुट की वैल्यू स्टोर की है वो एम्प्टी नहीं है, तो उस इनपुट पे अगर कोई क्लास इनवैलिड की पहले से ऐड है, अगर हमने पहले भी उसको सबमिट करने की कोशिश की हो और उस पर इनवैलिड की क्लास लग गई हो, हम दोबारा से फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो उस केस में हम कह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे इनवैलिड की क्लास है तो उसको रिमूव कर दिया जाए और उस पे वैलिड की क्लास जो है वो ऐड कर दी जाए। सिमिलरली अगर खाली है, एल्स में फॉर एग्जांपल ये खाली नहीं है, तो एल्स में जाएंगे तो क्या होगा, खाली है। खाली होगी तो क्या होगा, फिर हम वैलिड की क्लास रिमूव करेंगे और इनवैलिड की क्लास ऐड कर देंगे। तो इसी चीज़ को इन एक्शन देखते हैं। अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें यहाँ से, तो अब यहाँ पे इस पे क्लास लगी हुई है वैलिड की, क्योंकि हमने सबमिट किया और इसमें वैल्यू भी है और ये खाली नहीं है तो वैलिड की क्लास ऐड हो गई है। फॉर एग्जांपल इसको हम खाली कर देते हैं और दोबारा से इसको सबमिट करेंगे, तो अब हमने देखा कि जो वैलिड की क्लास लगी हुई थी वो रिमूव हो गई है और अब इनवैलिड की क्लास यहाँ पे अप्लाई हो गई है, और जो इनवैलिड की क्लास का स्टाइल होगा वो यहाँ पे दिखेगा। हम देख सकते हैं कि इनपुट डॉट इनवैलिड, इसका मतलब है ऐसी इनपुट जिसकी क्लास इनवैलिड हो उसको स्टाइल क्या देना है, उसको बॉर्डर 2 पिक्सल और ये रेड का उसको बॉर्डर दे देना। यहाँ पे हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो एरर को यूजली हम रेड का कलर ही असाइन करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी रेड दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इसमें कोई नेम ऐड कर देंगे, दोबारा से सबमिट करेंगे, तो अब यहाँ पे वैलिड की क्लास लग गई है। और ये ग्रीन कैसे हो रहा है, इसके लिए हमने CSS लिखी हुई है इनपुट डॉट वैलिड। इसका मतलब है ऐसी इनपुट जिसकी क्लास वैलिड हो, तो वहाँ पे बॉर्डर कौन सा आ जाएगा, ग्रीन। सिमिलरली हम दूसरी फील्ड्स को भी ऐसे ही वैलिडेशन लगा सकते हैं या वैलिडेशन उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमने एक और फील्ड के लिए वैलिडेशन बनानी है, उस फील्ड की आईडी देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कॉन्टैक्ट ईमेल जो है वो भी खाली नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे दिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं ईमेल वार, ठीक है। ईमेल वार के वेरिएबल में हमने कोई किसकी वैल्यू बिठा ली, ईमेल के इनपुट की, और कैसे हमने उसको सिलेक्ट किया, उसकी आईडी के थ्रू, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि किसी एक पेज पे आईडी एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हो सकती। अब उसका फ़ायदा हमें यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट की, किसी भी इनपुट की वैल्यू ले सकते हैं jQuery की मदद से उसकी आईडी की बेस पे। तो यहाँ पे हमारे पास अब वैल्यू आ गई ईमेल की। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर ईमेल खाली नहीं है
तो क्या करना है, कौन सी आईडी को वैलिड की क्लास लगानी है, ईमेल कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर ईमेल, और अगर खाली है तो इनवैलिड की क्लास भी उसी एलिमेंट को लगानी है। अपने कोड को हम सेव करेंगे, अपना पेज विजिट करेंगे। अब हम देखेंगे जब फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की है, पहले सिर्फ नेम पे वैलिडेशन थी, तो सिर्फ नेम पे रेड कलर का बॉर्डर आ रहा था। अब हमने वही वैलिडेशन जो है वो नेम और उसके साथ साथ ईमेल पे भी लगा दी है। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की है, हमारे पास नेम पे भी इनवैलिड की क्लास आ रही है और ईमेल पे भी आ रही है, क्योंकि अब हमने jQuery का कोड दोनों के लिए लिखा है। सिमिलरली हमारे पास 10 फील्ड्स हों या 100 फील्ड्स हों, इसी तरीके से हम इस jQuery की वैलिडेशन बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट के इवेंट पे, फॉर्म सबमिट की क्लिक पे हम एक फंक्शन रन करेंगे जिसके अंदर ये सारी वैलिडेशन हो रही होगी। उसके बाद जिस भी इनपुट को हमने वैलिडेट करना है उसकी पहले हम वैल्यू एक वेरिएबल में बिठाएंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे, अगर तो वो वेरिएबल जो खाली नहीं है तो उस पर वैलिड की क्लास ऐड करेंगे और इनवैलिड की क्लास अगर लगी हुई है तो उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। हमने देखा कि कैसे हम एक फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। जब वो फॉर्म सबमिट होगा उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं कि आया जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो यूज़र ने सबमिट करने से पहले फिल आउट की हैं कि नहीं। अगर की हैं तो विजुअली हम उन फील्ड्स को डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं, जैसा कि हमने ग्रीन कलर का बॉर्डर ऐड किया अगर फील्ड एम्प्टी नहीं थी, और अगर यूज़र ने कोई रिक्वायर्ड फील्ड उसमें एम्प्टी छोड़ दी है तो वहाँ पे हमने देखा कि उसको विजुअली हमने डिफरेंट तरीके से CSS की मदद से प्रेजेंट किया, रेड कलर का बॉर्डर लगा के, ताकि यूज़र को पता चले कि उसने कोई रिक्वायर्ड फील्ड जो थी उसमें डेटा ऐड नहीं किया। इसी तरह हम एरर मैसेज भी शो करा सकते हैं और एडवांस किस्म की वैलिडेशंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ईमेल को ना सिर्फ ये चेक करना है कि ईमेल खाली ना हो, हमने साथ साथ ये भी चेक करना हो कि ईमेल जो यूज़र ने इनपुट में ऐड की है वो एक वैलिड ईमेल है। सिमिलरली हम URL को भी चेक कर सकते हैं कि ये जो URL यूज़र ने ऐड किया है क्या वो वैलिड URL है या जस्ट रैंडम टेक्स्ट है। इस तरह हम टेक्स्ट की किसी भी इनपुट फील्ड की लेंथ भी चेक कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ भी उस फील्ड को असाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपने कभी फॉर्म फिल करते हुए आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे फॉर एग्जांपल जब आप बायो फिल कर रहे हो तो वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कि आपने एटलीस्ट फॉर एग्जांपल 200 कैरेक्टर्स की बायो लिखनी है, तो वो भी जावास्क्रिप्ट या jQuery की मदद से ही होता है। या कहीं पे मैक्सिमम कैरेक्टर्स की लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं आ सकता। तो ये सारे काम जो है वो जावास्क्रिप्ट या jQuery की मदद से हो सकते हैं। लेकिन हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखे और एडवांस लर्निंग के लिए आपको LMS पे रिसोर्सेज jQuery के हवाले से मिल जाएंगे।